देखिए, बुद्ध की बात होती है तो बुद्ध की बात सारी दुनिया मान जाती है, लेकिन बुद्ध की बात अगर नहीं मानी जाती है तो भारत में नहीं मानी जाती। भारत में इसलिए नहीं मानी जाती है कि यहाँ जात व्यवस्था है। जात व्यवस्था के कारण इस देश को मिटिया मेट कर दिया गया है और हम सारी लड़ाइयाँ हार गए। और आज हम गाली देते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो मुसलमान है, वो फला है, वो धमाका है, ये है, वो ये है। तुमने मुगलों से कोई लड़ाई जीती है? तुमने तुर्कों से कोई लड़ाई जीती है? अफगानों से कोई लड़ाई जीती है? खिलजियों से कोई लड़ाई जीती है? अंग्रेजों से कोई लड़ाई जीती है? शकों से लड़ाई जीती है? हूणों से लड़ाई जीती है? सब जगह हार गए। और जीत क्या गाते हैं कि हम दुनिया के ज्ञान गुरु हैं, हम भर कोई ज्यादा काबिल दुनिया में नहीं है। अफगानिस्तान के लोग आए और दक्षिण भारत में चले गए, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया। कहाँ चली गई थे? तुम्हारी सब बड़ी पावर थी तुम्हारे पास बड़ी सब शक्ति थी, अंतरों की, मंत्रों की, तंत्रों की, सबको फूंक देते थे। क्यों नहीं श्राप दे दिया? सबसे बड़ी बात यह है कि हम कमजोर बना दिए गए। कमजोर इसलिए बना दिए गए कि हम संख्या में ज्यादा थे, और हम जब संख्या में ज्यादा थे तो हमें शिक्षा से वंचित कर दिया। सब किताबों में लिखा है, जिन किताबों को हम धार्मिक किताबें कहते हैं, इसमें लिखा है कि शूद्रों को और इस देश में महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अब आप बताइए, महिलाओं को शिक्षा नहीं देंगे, 50% उनकी आबादी है, और शूद्रों को शिक्षा नहीं देंगे। ये मौर्य कौन है? शूद्र नहीं है। ये यादव शूद्र नहीं है, ये लोध शूद्र नहीं है। आज यहाँ का शूद्र जो है वो समझता है कि ये चमार शूद्र। तुम क्या हो? तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिया हो, चार ही वर्ण हैं, तो चार वर्ण में तुम क्या हो? आदमी समझने के लिए तैयार नहीं है। और ये आदमी पहला है जो कहता है, क्या कहता है? बुद्धा वाज द फर्स्ट पर्सन, ये पहला व्यक्ति है who on select on the fourfold division of the Indian society। भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, इस पर हमला करने वाला ये पहला व्यक्ति है। ये बताइए, हम चार लोग हैं, क्यों नहीं ये वास्तविकता स्वीकार करते हो कि चार में एक लड़ने जाएगा, तीन ये लड़ने नहीं जाएंगे, आप लड़ाई जीत लेंगे? क्यों नहीं इसको स्वीकार करते हो? और वो भी जब हमारा क्षत्रिय भाई लड़ने गया तो उसमें कुछ 50% महिलाएं तो भी होंगी, कुछ रोगी तो भी होंगे, कुछ बच्चे भी होंगे। क्यों नहीं आप मुसलमानों से जीत पाए? नहीं, अपनी कमी का विश्लेषण नहीं करेंगे। क्यों? हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी नहीं हुई है? बात तो ये होती थी कि अगर महिलाओं के नापना हो तो टट्टी खा लें। कभी आपने उनको पढ़ने का मौका दिया? आज वो हवाई जहाज चलाती हैं, किसकी बदौलत चलाती हैं? आज वो डॉक्टर बनी बैठी हैं, आज वो इंजीनियर बनी बैठी हैं, ट्रेन ले जाती हैं। कौन कौन उनको ये दे रहा है? ये ईश्वर दे रहा है कि विद्या दिया है? ये डॉक्टर अंबेडकर का संविधान दिया है। संविधान में लिखा हुआ है कि हम लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं करेंगे। और यही बात कहते हैं कि बुद्ध की बात अपने घर में लागू करिए। लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ये संविधान कहता है। संविधान ये कहता है, भगवान बुद्ध की शिक्षा ये बात कहती है कि हमें आदमी के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्यों? गटर में हम उतरेंगे, दूध हम उगाएंगे, चंदन तुलसीदास घिसेंगे, और तिलक कौन लगाएगा? रघुवीर लगाएंगे। चंदन हम घिसेंगे, मेहनत हम करेंगे, दरी हम बिछाएंगे, फूल हम लाएंगे, गद्दी पर यही बैठेंगे। और हमारी ये मानसिकता है कि हमारा लड़का एमए पास है और हम उस जाहिल आदमी से शायद पूछने जाते हैं। इसलिए हम इस देश में पीछे हैं।
अदर तुम्हारा लड़का क्या करता, गोदे में क्या पढ़ा था, कुछ आता है उसको नहीं आता है, तो फिर नाम रख देगा क्या, सुदई राम यादव। सुदई राम यादव, बड़े खुश हैं। क्या है, यही तो लिखा है वेद में, क्या लिखा है, सुदई राम। चले गए साहब डीआरएम ऑफिस में, डीआरएम साहब का नाम है कुदई। कुदई, बताइए, डीआरएम रेलवे विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी और नाम है कुदई राम। क्यों, मास्टर के चार से झापड़ पढ़ते यही पढ़ा के, अरे कुदाई राम वो बाप उसका अनपढ़ था, अगर वो कुदाई राम बताता तो कुछ और कर लेता, सुखराम लिख देता, नहीं, उसके अंदर ये मानसिकता है कि ये शूद्र हैं, इनको हम शुद्ध नाम नहीं देंगे, किसी का ढोंगे, किसी का मोगरे, किसी का लोटाई, किसी का लचाई, किसी का डलाई। डलाई सिंह हमने नहीं देखा है बुखारे में कहीं मिले, मोंगरे, हल्लू, क्यों, ये हमारी मानसिकता है। ये मानसिकता इसलिए है कि हमने ठीक से विद्या हासिल नहीं की है और हम बुद्ध से दूर चले गए। बुद्ध को जापान मानता है, बुद्ध को चीन मानता है, बुद्ध को लंका मानता है, कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम, भूटान, तिब्बत, सारे लोग बुद्ध को मानते हैं, इसको ज्ञान गुरु बताते हैं। ये देश ज्ञान का गुरु है। मोदी जी कहते हैं इसको हम ज्ञान गुरु बना देंगे। यूनिवर्सिटी एक नहीं खोल पाए, विद्यालयों में टीचर नहीं है, ज्ञान गुरु बना देंगे। बुद्ध को ज्ञान गुरु स्वीकार करने में तुम्हें आफत आती है? क्यों, 24 का इलेक्शन आ रहा है, चिल्लाएंगे शूद्रों के बीच में, हे राम मंदिर बन गया हो, आइए सबका मुक्ति हो जाएगा, सब सुधवा भर जुटे मंदिर बनाएंगे। उमा भारती कौन थी, कल्याण सिंह कौन था, विनय कटियार कौन था, बताइए ना कौन था, निरंजना कौन थी, अब पुजारी कौन बन बैठा, 16 पुजारियों में कई बैकवर्ड हैं, एक कौन आई है, तो फिर हो ना वहाँ मंदिर हो, राम जी आएंगे 24 में बेड़ा पार करेंगे। यही पढ़ाया गया है, यही नहीं पढ़ाया गया है कि हम लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, नई यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। जब अशोक का इतिहास साम्राज्य था तब उस समय 19 विश्वविद्यालय थे जहाँ विदेश के लोग पढ़ते थे। अच्छा, गोरखपुर में नोट कर लीजिए, पेपर में देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग 71 प्रोफेसर की जगह निकली हैं। वो लड़का पढ़ा लिखा है पीछे वाला, कितनी जगह निकली हैं, 71, 41 ठाकुर रख दिए गए और 3-4 और रखे गए, यहाँ 17 ब्राह्मण रखे गए हैं, एक शेड्यूल कास्ट का नहीं रखा गया है और एक ओबीसी का नहीं रखा है। बड़े भक्त बने हैं हनुमान जी के, लाते हैं इधर, हनुमान जी उनकी टांगे तोड़ नहीं दिए कि क्यों, तुम्हारी आबादी तो 3.5% है, ये 71 तुम्हारे, ये 41 आदमी तुम्हारे प्रोफेसर कैसे हो गए एक विश्वविद्यालय में? क्यों, हमें गुलाम बनाया गया। पालकी ढोने में बड़ा आनंद आता है? पालकी ढोने में क्यों, वहाँ लपसी चाटने को मिल जाती है, दरी बिछाएंगे, गद्दी पर वही महाराज बैठेंगे। आज एसएस में आज तक के क्यों नहीं कोई ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण के अलावा आज तक के कोई हुआ है? नहीं साहब, जात के नाम पर इतना ले गए हो, फिर भी जात नहीं छोड़ेंगे। जात में श्रेष्ठ है, वो चमरवे हैं, पानी न पीजिएगा, और वो हम दुनिया में पानी पी लेते हैं तो हम ठाकुर हैं, बस इसी में बड़े श्रेष्ठ हैं। तुमको भी वही कहा जाता है, हमको अगर चमत्ता कहा जाता है तो तुमको भी मुरव्वा ही कहा जाता है। सामने अगर डॉक्टर साहब से दवा लेनी है, हाय मौर्य जी आ गए, हाय यादव जी ठीक हैं, बाकी आयुर्वेद तुमको बोलेगा, कौन तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा? लोधवा प्रधान हो गए हो जरूर खा रखे, तो आइए भाई वर्मा जी, ठीक है, हाँ ठीक है सर, और महाराज पैर ठीक, बाकी लधवा आ रहा है हमारे गाँव, लधौना, यही वास्तविकता। आप पढ़िए लिखिए,
सारा चीजें जो हैं, अगर शिक्षा में पिछड़ जाओगे तो ये पालकी ही ढोते रहोगे। घर तुम बताओगे, घर तुम बनाओगे, शायद रखने वाला पूछे तुम्हारे लड़का पैदा होगा, नाम कोई दूसरा रखेगा। लड़की की शादी आप करने जाओगे, शायद कोई दूसरा बताने वाला होगा। तुमको कोई ऐसी शायद बता देगा कि आप वहाँ चले जाइए। जो अमेरिका गया है जाइए, उससे रास्ता पूछे तो अमेरिका का रास्ता नहीं बताएगा, नहीं तो ये भी साला धनवान हो जाएगा, ये भी पढ़ जाएगा, ये भी यार ये पछेवा पढ़ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा तोप हो जाएगा। ये बातें छोड़िए। इस देश में अगर शान से रहना है तो अपनी बच्चियों को, अपने लड़कों को एक रोटी कम खाइए, एक टाइम खाना खाइए। इनके मुक्ति के साधनों में मत जाइए, सब धोखा है, सब धोखा है। विद्या हासिल करिए। इनको पैसा लीजिए, पंडित जी पैसा लीजिए, पैसा अपनी जेब में, भगवान भला तुम्हारा करे। पैसा किसकी जेब में गया है? अब भला कौन करेगा? तो पैसे में ताकत नहीं है। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा उस दिन रिश्तेदारी में तुम्हें कोई टकेगा नहीं सुनेगा। सर्वे गुणा कंचन मासन। देश में अगर आप गरीब हो जाएंगे, और गरीब आप तब तक रहेंगे जब तक आप दूसरों की पालकी ढोते रहेंगे। अगर आपको इस देश में बड़ा आदमी बनना है तो आपको अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च करना है। कितने लड़के तुम्हारे समाज में भाई डॉक्टरी पढ़ लिए? एक लड़का नहीं। कितने लड़के प्रोफेसर? अब प्रोफेसर का वेतन जानते हो कितना है? 2 लाख रुपए से ज्यादा प्रोफेसर वेतन पाता है। कई प्रोफेसर हैं, जाइए लखनऊ विश्वविद्यालय में देखिए, 2, 3, 8 से ज्यादा प्रोफेसर नहीं मिलेंगे। अब 3 और 150 प्रोफेसर हैं। तुम धनवान हो जाओगे, लौकी बोके, ये कद्दुआ बोके, ये इसमें क्या कह रहे हैं, मटर बोके, ये करोड़पति हो जाएंगे। हवाई जहाज से चलोगे। पैसा जहाँ है वहाँ जाते नहीं हो। जाते इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे घर में धम्म नहीं है। लड़की हाई स्कूल में, इंटर में पहुंची, फेल होने लगी, फैलने लगी, मोबाइल छूटता ही नहीं है। हर समय मोबाइल, हर समय पैसा। ये 8 घंटे पढ़ेगा कौन? बाबा साहब अम्बेडकर की तरह पढ़ेगा कौन? ये प्रोफेसर कौन बनेगा? यूनिवर्सिटी में कौन जाएगा? ये हवाई जहाज कौन उड़ाएगा? तो यहाँ जाना है तो देखिए, जिसके लिए आपको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया उसको पढ़िए। और लिखा है, इट इज एजुकेशन दैट मेक अस ग्रेट। ईश्वर नहीं तुमको महान बनाएगा, विद्या तुमको महान बनाएगी। तुमको धोखे में रखा गया है, ईश्वर बना देगा। ईश्वर चरपैया पर नहीं बैठने देता था। स्कूल में जाते थे, लात घूसे चलते थे। सर पढ़ने आए हो यहाँ, ये डंगर कौन उठाएगा, ये भैंस कौन चढ़ाएगा? तो ईश्वर कहाँ चला गया था? वास्तविकता जानिए। वास्तविकता क्या है? एजुकेशन है। अपने बच्चों को अच्छे अंग्रेजी दीजिए, अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराइए। आप निश्चित है, विज्ञान कहीं नहीं बताता है कि ये मौर्य जी हैं तो इनके दिमाग ज्यादा है और ये रावत जी हैं तो इनके दिमाग नहीं है। दिमाग कहाँ से आता है? विद्या से आता है। ये ढोलकिया बजाने से नहीं कल्याण हो जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष कहाँ से मिलेगा? जब हम ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, समता की बात करेंगे, हम शराब से दूर रहेंगे। रोज अभी भी प्रार्थना हुई है। क्या प्रार्थना हुई है? कि सुरा मेरे मध्य प्रमादा ठाना बेरमणी शिक्षा पदम समाधिया। हम शराब नहीं पिएंगे। अगर हमारे समाज में, हमारे घरों में शराब पी जाती है, नशा किया जाता है, निश्चित है फेल हो जाए। तो बुद्ध ने कहा है, क्या बुद्ध ने कहा है? कोई इस देश में नहीं बताता है बुद्ध ने क्या कहा, और सब बताएंगे। ये हुआ, वो हुआ, सूरज लील गए, पृथ्वी उलट गई, फलाना उलट गया, धमाका उलट गया। लेकिन बुद्ध की नहीं तो जान जाएंगे लोग। क्या जान जाएंगे? कि इस देश में बुद्ध हुआ है। बुद्ध ने तो ये कहा है, बुद्ध ने तो ये कहा है, इत्थि दुत्तो सुरा दुत्तो अट्ठि दुत्तो च यो नरो लद्धम विनाशे। सारा धन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा अगर घर में शराब धुआं ये शुरू हो गया।
ये ईश्वर नहीं तुम वहाँ बर्बाद करता, हमारे कर्म करते हैं। मैंने कहा है कि अपने कर्मों को शुद्ध करिए। ये कर्म जो हैं ये तुमको ऊपर ले जाएंगे और ये तुम्हारे अकुशल कर्म तुम्हें नीचे लाएंगे। बहुत बड़ी मोटी आजकल रामायण बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, तो उसमें भी अंत में तुलसीदास ने लिखा है, सब दुनिया भर की गंडा वर्गाने के बाद लिखा है, कर्म प्रधान अब वेश चोरा थे, बुद्ध ही की बात पर आ गए, कबीर ही की बात पर आ गए। ये राम ने किया, वो राम ने किया, उसको मारा, समुद्र पर तीर चढ़ा दिया और ढोल गंवार सूत बसनारी दुनिया भर का हाँक दिया और कहा कि इसका मतलब ये नहीं होता है, खुद ही लिखे हैं और खुद ही लिखने की इसका मतलब ये नहीं। इस बात पर छोड़, अगर आपको बढ़ना है आगे तो विद्या हासिल करिए और इनकी विद्या हासिल करिए। अगर महात्मा गांधी अंग्रेजों की विद्या पढ़ने के लिए लंदन न जाते, डॉक्टर अम्बेडकर अगर लंदन पढ़ने न जाते, सुभाष चंद्र बोस अगर लंदन पढ़ने न जाते, डॉक्टर जिन्ना अगर लंदन न पढ़ने जाते, तो यही संस्कृत पढ़ते और यही कहते कि इनका छुआ न खाइएगा, ये शेड्यूल कास्ट के हैं, ये 85% हैं, इनको एक ना होने दीजिएगा, नहीं तो हमें बहुत पीछे खदेड़ देंगे। ऐसा नहीं हुआ है कि सत्ता नहीं मिली है, सत्ता इन शूद्रों को मिली है, लेकिन तिलक लगाने के लिए बड़े बेचैन हैं, कलावा बांधने के लिए बड़े बेचैन हैं, क्योंकि जिधर जाए तो लगे यार कोई सवर्ण आदमी है तो कलावा बांधे, तिलक लगाए, क्यों? वास्तविकता को पहचानिए, इस देश में बुद्ध को जानिए, प्यार की भाषा जानिए, मिलजुल के रहना सीखिए, आपको कोई नहीं हरा पाएगा। वोट आपके पास है, आप मूर्ख बनते हैं, आपके पास विद्या नहीं है। सब बातों पर आइए, इनमें कोई बहुत बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमारे गांव के तो यादव आज तक नहीं जान पाए कि हम सूद हैं कि ठाकुर हैं। अब बड़ी मुश्किल बात है यार, इस गांव के मौर्य भी नहीं जानते हैं, वो भी कहते हैं कि हम सवर्ण हैं, ठाकुर हैं, हम भी कहते हैं हम भी ठाकुर हैं। अरे यार कहाँ के ठाकुर, पढ़े लिखे एक अक्षर नहीं हो, कई तुम्हारे प्रोफेसर बन पाए। तो देखिए सारी मतलब ये है कि जब आप लाद ही रहे हैं तो तुम्हारे पास लादने का कुछ नहीं है। सारी दुनिया बुद्ध को लादे है और वो दूसरे ने कहीं लाते हैं। अरे आप लादन है तो अपने बाप को लाद लीजिए ना, इसमें कौन सी बुरी बात है? कहेंगे क्या कहेंगे, हम कुशवाहा हैं, उसके वंशज हैं, हम राम अपने बाप के नहीं हो। इस पेड़ का हेत भाई व्यवसाय जी बताइए क्या है? तो फल का हेत क्या है? पेड़े होगा ना, पेड़ का हेत फल, फल का हेत। तो यार ये बता देने में कौन सी आफत है कि हम अपने बाप के लड़के हैं? नहीं, उसको बता देने में कौन सी आफत है? अरे किसी ने वो उसके बाप हम वहाँ जोड़ लाए। अरे तुम्हारे बाप चरपैया पर नहीं गांव में बैठ पाते थे, अपनी चरपैया पर, और जोड़ रहे हैं कि हम राम के वंशज हैं, हम राम के लिए मर जाएंगे। तो मरो जाके, तुम इसीलिए बने। जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था तो यही जो गीत यहाँ गाए जाते हैं यही पाकिस्तान में गाए जाते थे और यही गाए जाते थे बांग्लादेश में। आज अगर ये हिंदुस्तान की बात करेंगे तो आज फिर दो देश बनेंगे। ये आप छोड़ दीजिए, जैसे आप यहाँ हिंदू हैं वैसे आप जम्मू कश्मीर में गिने गिने हिंदू हैं, सारी पॉपुलेशन मुसलमानों की। पंजाब में आप 0% है, वहाँ सिखों की है। तुम हिंदुओं की बात करोगे, वो मुसलमानों की बात नहीं करेगा, वो सरदारों की बात नहीं करेगा। तुम्हारा ही देश बड़ा प्रिय है, तुमने बात की तो ये देश बता। जरूरत है आप पढ़िए, किसी के चक्कर में मत आइए और घरों का अच्छा वातावरण बनाइए। सबसे ज़्यादा धन जो है अपनी शिक्षा पर खर्च करिए, या घर सब बन जाएंगे, घर बन जाएंगे। हम बता रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, लड़की MA पास है, 1 लाख रुपये नहीं है कि उसको BEd करा दें कि वो 50,000 की नौकरी पाए। क्यों? घर बन जाएगा, घर बन जाएगा। लड़का MA हो करके मास्टर हो जाएगा तो घर नहीं बनेगा ना, घर नहीं तब बनेगा। हमारी गलत सोच है, हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं,
आलोचना हम इसलिए करते हैं कि जानबूझ करके हमको इस देश में ढकेला गया है। अगर ये देश आज़ाद नहीं होता, हम पढ़े लिखे ना होते, तो हम किसी सवर्ण का गोबर उठाते होते। और वो यादव जी जो वहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, 6 हाथ की लाठी लेकर के किसी की भैंस चराते हो। आज वो जो अंग्रेजी भूख रहे हैं, इस संविधान की और बाबा साहब की बदौलत बोल रहे हैं। और आज ये जो महिलाएं बहुत ये एकदम नहीं तो इस देश में चारपाई, उनकी उपाधि ये थी चारपाई या पैर की जूती, ये उनकी औकात थी। इट इज एजुकेशन दैट मेक अस ए ग्रेट। इसलिए विद्या हासिल करिए, इनके लफाड़े में न रहिए, स्वर्ग नरक में न रहिए। तो फिर स्वर्ग यहाँ से अच्छा तो स्वर्ग है, तो फिर चलो वही ना चले जाए। वहाँ तो सब चीज़ों की सुविधा है, वहाँ तो फल लगे हुए हैं, वहाँ तो सब मांगी हुई चीजें मिल जाती हैं, वहाँ तो अप्सराएं हैं। तो फिर वहाँ जाइए, अच्छे यहाँ काम करिए तो वहाँ अप्सराएं मिल जाएंगे। औरतें अच्छे काम करें तो वहाँ अच्छे आदमी मिल जाएंगे। यही तो सब ढकोसला बनाया गया है। तो इन सब बातों को सोचिए, पढ़िए, लिखिए। आज सब लोग मोबाइल कान में लगाए हैं, किसने बना लिया है? ये रेल पर बैठते हो किसने बना लिया है? ये हवाई जहाज किसने बना लिया है? ये मोटर किसने बनाई है? ये बिजली किसने बनाई है? ये ईश्वर के जानने वाले लोगों ने बनाई है कि विज्ञान पढ़ने वाले लोगों ने बनाई? छोड़ दो, फेंक दो, बिजली का इस्तेमाल मत करो। कह दो हम बिजली नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये यूरोप के लोगों ने बनाया है। मोबाइल सब लोग आज ही पूछ के फेंक दीजिए कि हम मोबाइल नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये ईश्वरवादियों ने नहीं बनाए। ये किसने बनाए हैं? इंग्लैंड के लोगों ने बनाए हैं। शुगर खाते हैं और गाय खाते हैं, इसलिए हम ये आज से अब ट्रेन पर हम आज से नहीं बैठेंगे, जूते नहीं पहनेंगे, खड़ाऊ पहन के चलेंगे, और ये बंदूक नहीं रखेंगे। केवल हम एक फरसा लेंगे और एक धनुआ टांग के चलेंगे। इसी पर आ जाइए, पढ़िए, लिखिए। अपना सारा पैसा जो है किसी के बहकावे में मत आइए, और अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़िए, बुद्ध को पढ़िए। सारी दुनिया बताता कोई नहीं है। महाराज अशोक का साम्राज्य कितने वर्ग किलोमीटर में था, कोई नहीं बताता है। 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में इस देवा नाम प्रियदर्शी का राज्य था। सम्राट अशोक, क्योंकि नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि ये शाक्य था, मौर्य था। इसको मौर्य से बना दिया मुरव्वा। बड़े गर्व से कहा, रोज रामायण बैठा मुरव्वा। हमारे गांव के लिए तो वो बड़े पुजारी हुए, वो दूसरे तीसरे दिन बैठा करते। अब बात करते हैं, 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर जिसका राज्य था। तो डॉक्टर अभी तो गई है तो बताइए, देखा 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में जिसका राज्य था, और जिसने यूरोप में 500 हाथी दिए थे अपने ससुर को। एक भैंस लोग नहीं देते हैं उस समय से, 550 हाथी दिए थे। और एक गांव नहीं देते हैं। काबुल, गंधार, बलूचिस्तान और हिरात, ये सेल्यूकस ने दिया। उस समय वो यूनान की लड़की लाया था, हेलेना को लाया था। नाम नहीं लेते हैं कि नहीं तो ये मौर्यों का सीना चौड़ा हो जाएगा, इनको पकाए रखो, पकाए रखो, कि नहीं तुम कुशवाहा हो यार, हे तुम राम के वंशज हो, हम उधर न चले जाएंगे। ये जापान वाली बात न करने लगे, ये चीन वाली बात न करने लगे, ये कंबोडिया, कोरिया, वियतनाम की बात न करने लगे। सब बातों को सब लोग समझिए, प्यार से रहिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत हैं। कमजोर सिर्फ आप इसलिए हैं कि आपके पास विद्या नहीं है, आपके पास धम्म नहीं है। ये वो देश है जहाँ पर इतने इतने मैले में आदमी खड़ा होता है, ऐसे ऐसे फेंकता है, इतने इतने मैले में, इतना परिश्रम करने के बाद उसके अंदर धम्म नहीं है, तो शाम को दारू ढूंढता है, इसलिए वो गरीब। अदरवाइज दुनिया में जो लोग मेहनत करते हैं वो सबसे आगे हैं। हिंदुस्तान में जो मेहनत करता है वो सबसे पीछे है। वो इसलिए सबसे पीछे है कि उसको इस देश में जीने का तरीका नहीं बताया गया है। जीने का तरीका अगर किसी के पास है वो भगवान बुद्ध के पास है। जिसको इस एरिया में उड़ा रखे हैं चूतिए, क्या उड़ा रखे हैं? ये तो चमारों के हैं, ये चमारों के हैं।
ये इतना वो पढ़ लिया, पाली भाषा पढ़ा एक अक्षर। क्या यशोधरा बता रही है? साक्षी कुमार, इनके लिए पाली भाषा क्या ले, सोते भय छोड़ के चले गए। गर्भवस्थी अवस्था में सीता जी को छोड़ दिए तो आलोचना नहीं करते हैं, और भगवान को बताएंगे कि सोते में छोड़ के चले गए। अब बताइए, एक सोते में औरत को छोड़ के चला गया और एक गर्भवती थी तब जंगल में छोड़ दिया, और फिर कहेंगे जो गर्भवती को छोड़ दिया वो महान है और जो सोते में छोड़ के चला गया। अब पाली तो आती नहीं है, तो पाली में सुन लीजिए। साक्षी कुमार, यशोधरा स्वयं कह रही है, तब राहुल 7 साल का हो गया है, तो क्या कहती है? साक्षी कुमार बरो सुख मालो। हे राहुल, ये जो आ रहे हैं, ये भिक्षु जो आ रहा है, ये साक्षी कुमार है, बड़ो सुख मालो, ये बड़े सुख में पाला गया है। राजा सिद्धोधन 3 महल बनाए थे, जाड़े गर्मी बरसात। और फिर आगे लिखा है, लोक हिताय गतो नर वीरो, ऐसा ही तो ही पिता नर वीरो। ये लोक के हित के लिए कभी महानिस्मरण का अर्थ नहीं बताते हैं, तो अंग्रेजों ने किया। द ग्रेट रिनंसिएशन ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। जो आदमी दुनिया के कल्याण के लिए घर छोड़ता है उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। कहाँ इनको मालूम, कहाँ ये पढ़े हैं? तो चौपाई पढ़े लिए बड़े भारी विद्वान बने हैं। आइए विद्वानों के बीच में पता चल जाएगा कि क्या विद्वता होती है। ये किताब लिख दी है, ऊपर से गिरी है, धार्मिक ग्रंथ है, तो ये दिन रात इसको रट रहे 24 घंटे। ये किताब है कि वहाँ धर्म ग्रंथ है? अगर ऐसी बात करेंगे तो ये बता दीजिए कि 300 रामायण इस देश में हैं। किस किस रामायण को तुम भगवान की कृति मानोगे? बेवकूफ बनाने के अलावा आपके पास कोई विद्या नहीं है। वो पढ़िए लिखिए, अपना सारा धन विद्या पर खर्च करिए। नमो बुद्धाय, जय।